आप देख रहे हैं लोक टीवी का हमारा विशेष कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ी बातों की चर्चा करते हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तब तक की हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। सुश्री अनीता पटेल जी, आप केन्या से आई हैं और उनके बाईं ओर बैठे हैं श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी, आप तंजानिया से आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि केन्या और तंजानिया से लोग यहाँ क्या करने आए हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम में हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। तो आप दोनों लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आमंत्रण पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सुदूर देश से चल करके आए हैं। तो सबसे पहले मैं अनीता पटेल जी का मैं परिचय करा दूं। आप मूलतः भारतीय मूल की हैं, गुजरात की रहने वाली हैं, लेकिन आपकी 3 पीढ़ियां केन्या में ही हैं। आपके दादाजी गए थे, पिताजी, और आप वहां अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं और इसी नाते आपको श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आमंत्रित किया था। अनीता जी, राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथि बनकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक ब्लेसिंग जैसा लगा कि वो क्षण में, वो दिन राम मंदिर में हम थे, उस क्षण को विटनेस करते हुए कि ये जो 500 साल की लड़ाई हम लड़ रहे थे उसका परिणाम को देखने के लिए बहुत I'm so humbled and I'm so blessed as well to be a part of that historic moment. आप अनीता जी, आप केन्या में रहती हैं और आप वहाँ के एक जागरूक हिंदू हैं। इस नाते आपको आमंत्रित किया गया था श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि अब तपस्या का समय हमारी है, अब हमको तपस्या करनी है। तो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप विश्व में बसने वाले राम लला के जो भक्त हैं उनके लिए आप अगर कुछ संदेश देना चाहती हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दें। राम जन्मभूमि के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। ये एक नया विषय था मेरे जीवन में। तो सबसे पहले सबको आग्रह करूंगी कि ये मूवमेंट के बारे में पढ़े, जानकारी ले, कि वो समझ में आएगा कि कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को दिया, समर्पण किया है इस विषय को लेकर, इस कोर्स में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जाने ये पूरे मूवमेंट की, और फिर आगे जाकर हम कैसे इस हिंदू धर्म को आगे हम लेकर जा सकते हैं उसका भी काम करें। लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विषय है जो सबको नहीं पता है, तो वो सबसे पहले वो जाने। धन्यवाद अनीता जी। अब हम बात करेंगे श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी से। श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी मूलतः सिवान के ही रहने वाले हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा सब सिवान में हुई है और आप अभी तंजानिया में अभियंता हैं और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ के आप वहाँ संचालक भी हैं। श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरू के दौर से जुड़े रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनका सहयोग रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन को, और आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तंजानिया के हिंदू समाज के प्रतिनिधि के तौर पर आप रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए थे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आपको आमंत्रित किया था तंजानिया के हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में। ये हम लोग सबों के लिए गौरव की बात है कि हमारा सिवान का एक लाल, सिवान का एक बेटा जो तंजानिया में रहकर हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है और हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ है। तो मैं श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी से जानना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में आपका जुड़ाव कब हुआ और किस नाते हुआ? श्री देवेंद्र नाथ पाठक जी। मैं 1971 से संघ का स्वयंसेवक हूँ और तब से लगातार संघ से जुड़ा हुआ हूँ। और इस नाते जब ये शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ तब से मैं संघ इस अभियान से जुड़ा रहा। उस समय मैं जमशेदपुर टाटा स्टील में कार्यरत था और ये गांव-गांव से शिलाओं को लाके जमशेदपुर में एक जगह एकत्रित करने के लिए हम सभी स्वयंसेवक उसमें लगे हुए थे। और उसके बाद तो फिर वैचारिक रूप से जुड़ा रहा, क्योंकि 92 के बाद सीधी कोई एक्टिविटी हम लोगों की नहीं थी इसमें। 2001 में मैं चला गया अफ्रीका, वहाँ केन्या में भी संघ से जुड़ा था। उसके बाद मैं तंजानिया आया, तंजानिया में भी वहाँ उस समय शाखा नहीं लगती थी, शाखा की शुरुआत हुई। और उसके बाद मेरा सीधे जुड़ाव ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से हुआ। जब मुझे विश्व विभाग के संयोजक सौमित्र गोखले जी ने फ़ोन पे बताया कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आने वाला है, ये मेरे लिए बहुत भाव विह्वल करने वाला समय था। उस सूचना से ही मेरे आंखों में आंसू थे। और जब निमंत्रण मिला और जब हम लोग आए तो उस पल का क्या कहना। जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था उस समय हम लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। और एक और इस क्रम में मैं बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह तो अयोध्या में हुआ, लेकिन इससे सारा विश्व जुड़ा था। देश के यहाँ 55 देशों के प्रतिनिधि आए थे और वो अपने देशों में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो समारोह व्यवस्था में थे उससे भी जुड़े हुए थे। जैसे मैं तंजानिया का उदाहरण दूं आपको जी। तंजानिया के सनातन धर्म सभा मंदिर में पूरे 3 दिन का कार्यक्रम था। 20 तारीख की शाम को एक भव्य शोभा यात्रा निकली, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ था, महाप्रसाद था। रविवार के दिन सुबह 9 कुंडी यज्ञ हुआ, शाम को रामायण पर क्विज हुआ, उसका आयोजन हुआ। 22 को वहाँ लाइव टेलीकास्ट हुआ इस कार्यक्रम का मंदिर में, और हजारों की संख्या का हिंदू समाज उसका भागीदार बना। और वो भी देख रहे थे हम लोग। और यहाँ जो जुड़े थे हम लोग अयोध्या में जो स्वागत की व्यवस्था थी अपने संघ के कार्यकर्ताओं की, जो राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए थे, वो इतनी सुंदर व्यवस्था थी, दर्शन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि सभी के सभी अभिभूत थे। और ये अनुभव जो 500 साल के संघर्ष के बाद पीढ़ियां गुजर गई इसमें, जिन्होंने इतना बलिदान किया और उसका फल हम लोगों को मिला, ये वाकई बहुत बहुत बड़ी बात थी, परम सौभाग्य है। इसके बारे में ये वर्णनातीत है, बोलना मुश्किल है। जब बोलना चाहते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाठक जी, मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न है जो हमारे इस कार्यक्रम में संकल्प से सिद्धि तक में हम लोग सबसे पूछ रहे हैं। अब जब भगवान श्री राम लला की भव्य मंदिर की में उनकी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तुरंत बाद हम सारे लोग संघ के स्वयंसेवक हैं और हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने तुरंत आह्वान किया कि अब तपस्या का समय आ गया है। तो इस संबंध में मैं चाहूँगा, आप हमारे तंजानिया में संघ के प्रतिनिधि हैं और वहाँ से हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आप अयोध्या आए हैं, तो
विश्व में बसने वाले जो हिंदू समाज हैं, भारत के लोग हैं या फिर भारत में हैं या विश्व में कहीं भी हैं, उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें कि सरसंघ चालक जी के उस वक्तव्य को लेकर के। जैसे कि हम लोग को पता है, अपने हिंदू धर्म का मूल ही है कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम। ये तो हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो हमारे परंपरागत रूप से हमारे सूत्र वाक्य हैं जिनके ऊपर हमको अपना जीवन चलाना है। और हिंदू समाज जहाँ भी है वो वहाँ के विदेशों में, वहाँ के स्थानीय समाज के भले के लिए वो समझता है कि उसका कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ उस जिस समाज में वो है उनकी भलाई के लिए लगना है। और ये कार्यक्रम हर देश में लगभग चल रहा है। जहाँ भी संघ के कार्य हैं वो सेवा कार्य, सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से अलग अलग देशों में वो सेवा का कार्य चल रहा है जो संघ की पद्धति के अनुसार चलता है। और इस तपस्या में हमको वही है जो हम लोग विश्व धर्म की जो विश्व विभाग की शाखाओं में जो प्रार्थना है उसमें हम लोग विश्व शांति के लिए, विश्व शांति पूरे विश्व को परम वैभव के लिए ये प्रार्थना हम लोग जो शाखा में करते हैं उसी मार्ग पे चलना है सबको और ऐसे हिंदू समाज का विकास करना। धन्यवाद अनीता जी और देवेंद्र नाथ पाठक जी। मित्रों, आप देख रहे थे लोक टीवी का एक विशेष कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक। ये राम जन्मभूमि को समर्पित कार्यक्रम है और आपसे हमारा आग्रह है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के किसी भी आयाम, किसी भी चरण में आप अगर जुड़े हों तो आप लोक टीवी पर अपनी बात रख सकते हैं संकल्प से सिद्धि तक के इस विशेष कार्यक्रम में। और इसके लिए आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आपसे जाकर मिलेंगे और आपका इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद।